कल मैं शाखा क्षेत्र में रहा, लिलरा क्षेत्र में रहा, गाजीपुर क्षेत्र में रहा, पूरे क्षेत्र में मैं घूम के आया। वहाँ किसान पूरी तरह से परेशान, रात भर रखवाली करते हैं। सरकार कह रही है कि इनकी आय दूनी कर रहे हैं, आय दूनी छोड़िए, उनकी फसल ही नहीं बच पा रही। हजारों की तादाद में झुंड में जो है जानवर आते हैं, जिस खेत में घुस जाते हैं किसान की सारी फसल चट कर जाते हैं। तो यदि अगर किसानों को अपनी फसल बचाना है तो योगी सरकार को हटाना है। किसान भी कह रहा है कि अब हम लोग इस सरकार से तस्त आ गए हैं, हमें न चाहिए योगी सरकार, हमें चाहिए अखिलेश सरकार, ये नारा लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब महंगाई बढ़ी थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो महंगाई बढ़ गई। अभी योगी जी नहीं बोल रहे हैं, न मोदी जी बोल रहे हैं। उस समय एक नारा लगाया था, बनाया था, गाना ही बना था कि सैया तो बहुत कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब किसानों ने भी नारा लगा दिया कि किसान तो बहुत कमाते हैं लेकिन योगी के सांड सब फसल खाए जाते हैं। ये लोगों ने नारा लगाने का काम कर दिया, क्योंकि इतनी तादाद है पशुओं की कि उनकी फसल नहीं बच पा रही। तो फसलों को बचाने के लिए इन्होंने जो कुछ पशुआड़े भी बनाए, वो नगन के बराबर बनाए, और जो बने भी हैं तो इतनी अवस्था है कि वहाँ गाय और सांड जो भी बछड़े मर रहे हैं और सड़ रहे हैं बुरी तरह से। मैं तो अभी कल गभरी के पास जो है कम से कम 20-25 जानवर जो है उसी नहर में पड़े थे, बदबू आ रही थी, सड़ रहे थे, और जिस तरह से अव्यवस्था है, मर गए, नहर में डाल दिया, गाड़ दिया, वहीं गाड़ दिया। जहाँ जहाँ गौशाला बनी, अगर जाँच करा ली जाए तो एक एक गौशाला में इनकी 100 पशु जो है वहीं उनकी हड्डियाँ मिलेंगी उसी गौशाला में। तो आगे सरकार आगे जिसकी हम जाँच कराएंगे कितने पशुओं को चारा दिया, कितना घोटाला किया, इसका भी एक मामला आएगा। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं, खासतौर किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि योगी सरकार हटाइए। परिवर्तन प्रदेश चाहता है और हम समझते हैं कि परिवर्तन जरूर आएगा और आगे अखिलेश यादव सरकार करेगी। तीसरी बात, कल योगी जी कह रहे थे कि 2017 के पहले जो मैं निःशुल्क खाद्यान्न दे रहा हूँ कि ये कहा जाता सारे लोग खा जाते थे, और एक जात विशेष के नाम लेके भैया कि क्या वो लोग खा जाते थे। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक धेला पैसा निःशुल्क खाद्यान्न योजना में और वैक्सीन में नहीं दिया। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मेरा चैलेंज। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, एक जाति विशेष का नाम लेकर के भाषण दे रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, कोई विकास का नाम नहीं है। मैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कहूँ तो यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव सरकार में हमारे कई पुल बने थे यमुना नदी में, चाहे दानो घाट का पुल हो, चाहे मरका का पुल हो, चाहे उगासी का पुल हो, पक्का पुल हो। तो तीनों पुलों का काम रोक दिया गया। अगर आज ये पुल 90% 80% बन के तैयार हो गए थे, ये अगर बन गए होते तो आज फतेहपुर वासियों को बहुत सहूलियत रहती। और शहर के हाल तो बहुत बुरे हैं, नहुआ बाग से लगा के राधानगर तक की सड़क बहुत बुरे हाल हैं, और गाजीपुर से विजयपुर तक तो रोड का नाम ही नहीं है। और अभी चौड़ागरा आज अखबार पढ़ रहे थे, चौड़ागरा बाईपास के पास गड्ढे हैं, रेलवे क्रॉसिंग रेलवे पुल से लगा के चौड़ागरा के पुल तक जो है गड्ढे भरे हैं। उधर अमौली साइड जाइए तो पूरे उस रोड में जहाँ जहाँ बाजार है, माजेपुरवा से लगा करके, झारू खेड़ा से लगा करके तमाम जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इधर सब जगह जल भराव है और सब परेशानियाँ हैं। और अभी माननीय केशव मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम बिंदौर का पुल दे रहे हैं, पीपे का पुल बिंदौर में। तो माननीय हमारे कलराज मिश्र जी, पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी, एक बार घोषणा किए थे और शिलान्यास भी किए थे। तो
मुझे लगता है केशव मौर्य जी उसी शिलान्यास की बात करने आए थे। तो जिस तरह से लोगों ने आज तक इंतजार किया शिलान्यास के बाद, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केशव मौर्य जी की बात को भी इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि 4.5 साल तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, न कोई पुल बनवाए, न कोई फतेहपुर सड़कें बनवाई। जो माननीय अखिलेश यादव के ज़माने में सड़कें बनी थी, उन्हीं का जो है केवल गड्ढा मुक्ति रिन्यूअल किया है, उसी में जो है पत्थर अपने लगाने का काम कर रहे हैं। पूरे फतेहपुर के बुरे हाल हैं और यहाँ के लिए यहाँ के वासियों से कहना चाहते हैं, जनपद वासियों से